अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम अल्काइंस की रिएक्टिविटी को वजाहत के साथ बयान करेंगे। आज हम उसका तफसीली जायज़ा लेंगे कि अल्काइंस हैलोजिनेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हुए अल्काइंस की ऑक्सीडेशन की जा सकती है, उससे क्या प्रोडक्ट बनती हैं। इन तमाम को समझने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू जो है वो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में तफसील से आगाह करना है। मैं थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर के जो आखिरी हिस्सा था उसको दोबारा बता दूं। अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह उनमें मौजूद ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरी बात, वो रिएक्टिव होने के साथ साथ अनसैचुरेटेड फितरत रखते हैं, यानी कि वो एटम्स को अपने अंदर दाखिल करना पसंद करते हैं। एटम्स को अपने अंदर दाखिल करना एडिशन रिएक्शन कहलाता है। उसे हम शमूलियत का रिएक्शन कह सकते हैं, जमा करने का रिएक्शन कह सकते हैं। उसमें होता यूँ है कि जो एटम्स हैं वो जमा हो जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। मैंने आपको जमा करने की एक बड़ी ही अच्छी मिसाल दी थी जब मैंने अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन पढ़ाए थे कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में खाली जगह पे जाके बैठ जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है कि जब एडिशन रिएक्शन होता है ना, तो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जाते हैं, फिर कोई और चीज़ नहीं बनती। कोई नई चीज़ बनती तो है लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं बनती। यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में घुल मिल गए, नए बॉन्ड बना लिए, एक चीज़ बन गई। अल्काइंस की रिएक्टिविटी पढ़ने से पहले मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं उसको ज़रा गौर से सुन लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये करते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी कि ये क्या कर लेते हैं, एटम्स को जमा कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूल के अंदर। ये बात आपने समझनी है, फिर हम दूसरी बात करेंगे। मैंने इसकी मिसाल दी थी हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है अल्काइन में और वो अल्केन में तब्दील हो जाता है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के उसमें जमा हो जाते हैं। तो लिहाजा इस बात को आपने अगर समझ लिया, यानी कि इनकी अनसैचुरेशन को समझ लिया, इस फितरत को समझ लिया, तो आपके ये सारे रिएक्शन समझ आ जाएंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन भी तब होगी जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, लिहाजा KMnO4 जो गुलाबी रंग का था, आपको याद होगा, वो असल में इनके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और उससे बड़ी काम की प्रोडक्ट बनती हैं, वो हम देखेंगे। खैर, अभी हमारा जो पहला मौजू है एल्काइंस की रिएक्टिविटी के अंदर, वो है हैलोजन की एडिशन। हैलोजन की एडिशन, इसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन कहते हैं हैलोजन की जमा करने को। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, हैलोजन दाखिल कर देना। आपको याद होगा, आपने एक टेस्ट का नाम पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में आपने ये पढ़ा था कि जो ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन होता है, अगर मैं उसको किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालूं तो उसका रंग ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह क्या थी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और उसका रंग ख़त्म कर देता है। लिहाजा ये शनाख्त का टेस्ट था। शनाख्त होती है ना, आपने देखा होगा कि हम DNA का टेस्ट करते हैं शनाख्त करने के लिए किस शख्स का है। इसी तरह ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये शनाख्त करता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हाँ, अगर आपने इसमें ये शनाख्त करनी हो कि अनसैचुरेटेड है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें आगे भी बहुत से केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जो इसमें तफसील से बता सकते हैं कि डबल है या ट्रिपल है। लेकिन खैर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट था
जिसमें हम करते क्या थे कि ब्रोमीन को हम जमा करते थे या डालते थे अपने सोल्यूशन के अंदर, तो वो क्या करता था, अपना कलर ख़त्म कर लेता था, रंग ख़त्म कर लेता था। उस रंग के ख़त्म होने की वजह से मैं ये कहूँगा कि वो रिएक्शन हो गया। अब होता क्या था, होता कुछ यूँ था कि जब मिसाल के तौर पे ये है एक एसिटिलीन, ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन। इसमें मैं अगर ब्रोमीन जमा करना चाहूँ तो आप फ़ौरन कहेंगे सर इधर ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड तोड़ेगा। मतलब ये 3 है ना, 3 में से जब एक बॉन्ड टूटेगा ना, एक बॉन्ड, मिसाल के तौर पे ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला मिसाल के तौर पे, तो 2 नए बॉन्ड बनाने की सलाहियत आ जाती है। अब ये देखें, ये समझे आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है ऊपर वाला, जब ये टूटेगा ना तो इसके इलेक्ट्रॉन अलग-अलग हो गए। जब इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन अलग बॉन्ड बनाएगा नया, ये इलेक्ट्रॉन अलग बॉन्ड बनाएगा नया। तो एक बॉन्ड के टूटने से 2 नए बॉन्ड बनने की सलाहियत पैदा होती है। तो 2 बॉन्ड के टूटने से कितने नए बॉन्ड बनने की सलाहियत पैदा होगी, 4। लिहाजा एसिटिलीन में जब 2 बॉन्ड टूटते हैं ब्रोमीन वाटर एक्वस फॉर्म में, एक्वस की सूरत में इसमें शामिल करने से, तो ब्रोमीन के 4 एटम या 2 मॉलिक्यूल, देखें ना, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है Br2, उसमें 2 एटम होते हैं, तो 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में 4 एटम होंगे, इसमें जुड़ जाते हैं इस सूरत में। ये कहलाता है हैलोजन की इसमें एडिशन। हाँ, अब ये सवाल मैं आपको बता दूं, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इसमें क्लोरीन भी ऐड हो सकता है, फ्लोरीन भी ऐड हो सकता है, आयोडीन भी। रिएक्टिविटी का फ़र्क है। फ्लोरीन तो ऐसा रिएक्टिव है कि आप अंधेरा, रोशनी, इन चीज़ों की उसे कोई फिक्र नहीं है, टेम्परेचर वगैरह की, वो इतना ज़बरदस्त रिएक्शन करेगा कि आपसे वो कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, ब्रोमीन का रिएक्शन ना बहुत तेज़ होता है ना बहुत स्लो होता है, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वह एक हर जगह लैब में मौजूद ब्रोमीन वाटर मौजूद होता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसको ये जो ये प्रोडक्ट बना रहा है ना, ये वाली, इसका नाम है टेट्रा हेलाइड, और अगर मैं इसका सही नाम लूं तो टेट्रा ब्रोमो ईथेन, टेट्रा ब्रोमो ईथेन। और अगर नंबरिंग भी लिखूं तो ये होगा 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन, 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन। खैर अभी हम टेट्रा हेलाइड तक ही रहते हैं, इतनी डिटेल में तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बात समझ लें कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट इस्तेमाल होता है अनसैचुरेटेड की शिनाख्त के लिए, और हमारे पास जब ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट इस अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के लिए अपनाया गया तो उसमें 2 बॉन्ड टूटने से 4 जगह बनी और 4 जगहों पे 4 ब्रोमीन जाके जुड़ गए। अब आखिरी रिएक्शन ये है KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट के ज़रिए एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन। KMnO4 के ज़रिए एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन, इसको ज़रा समझना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि क्या किया जाए। पहली बात है KMnO4 होता क्या है। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करता क्या है, ये जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर OH ग्रुप दाखिल कर देता है, जमा कर देता है। अब आप कहेंगे सर एक बॉन्ड टूटा 2 जगह बनी, 2 बॉन्ड टूटा 4 जगह बनी, तो 4 हाइड्रोक्सो ग्रुप ऐड करेगा, जमा करेगा। बिल्कुल, एडिशन
4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की होगी, जमा 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इसमें। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ठीक है, और 3 इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या आज उससे बनने वाला मॉलिक्यूल अपनी जगह पे खड़ा रहता है? नहीं, वो आगे से आगे किसी नए मॉलिक्यूल में तब्दील होता जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे थोड़ा सा साथ साथ समझाता रहूं, याद करवाता रहूं। ये गुलाबी रंग का होता है, बस याद रखिएगा KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का होता है। जब ये ऑक्सीडेशन कर लेता है तो इसका रंग खत्म हो जाता है। अगर ये मौजूद है अपनी असली हालत में, KMnO4 के एक्वस सोल्यूशन की सूरत में मौजूद है, तो ये गुलाबी रंग का होगा, लेकिन अगर इसने ऑक्सीडेशन कर लिया तो इसका गुलाबी रंग खत्म हो जाएगा। अब मैं ज़रा इस रिएक्शन को करवाता हूँ आपको। ये है एसीटिलीन, ठीक है, एसीटिलीन। इसमें आप KMnO4 डाल लें। KMnO4 तो पाउडर होता है, अगर तो वो क्रिस्टलाइन सूरत में है तो उसमें होगा, पिसा हुआ तो वो दाने छोटे पाउडर में होगा। खैर, KMnO4 सॉलिड ठोस सूरत में होता है। आप उसे पानी में मिक्स करें, कर दिया, और इसमें डाल दें, इसके जो भी इसका सोल्यूशन है, जिस भी सॉल्वेंट में ये मौजूद है। होगा क्या, ज़रा गौर से देखना आपने। कितने इसमें बॉन्ड टूट सकते हैं? 1 2। इसमें कितने बॉन्ड टूट सकते हैं? 2। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ ये मॉलिक्यूल दोबारा, HCCH। ऊपर वाला बॉन्ड टूटा तो 2 जगह बनी, उन 2 जगहों पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस गुलाबी रंग के केमिकल ने शामिल कर दिया। नीचे वाला बॉन्ड टूटा तो भी 2 जगह बनी, तो उसने 4 हो गए टोटल। 2 ऊपर कर दिए, 2 नीचे कर दिए, बात खत्म हो गई। ये 4 हो गए ना टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, ये मॉलिक्यूल के साथ कुछ और नहीं बनेगा? आपको याद होगा कि MnO4 आयन जब ऑक्सीडेशन करता है तो वो MnO2 आयन में तब्दील हो जाता है और साथ बनाता है KOH। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन एक बुक ने बैलेंस की हुई है। बुक के मुताबिक अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो 2 2 2 2, यानी कि 22 22। इधर कुछ नहीं आएगा, आप इसे 1 समझ लें, 122 122। आल्दो इस इक्वेशन में आपका जो ये चीज़ बन रही है ना, ये इंटरमीडिएट है, ये अपनी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रखती है, फटाफट किसी और चीज़ में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन में आप बैलेंस पोटाशियम को देख रहे होंगे, ऑक्सीजन को देख रहे होंगे, हाइड्रोजन को नहीं बैलेंस देख रहे होंगे। लेकिन चूंकि हमने किताब के मुताबिक चलना है, लिहाजा मैंने इधर 2 2 2 2 ही लगाया। हालांकि ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, लेकिन मैंने किताब को चूंकि फॉलो करना है, के मुताबिक चलना है, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 2 लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस है, पोटाशियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। उसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसकी ज़िंदगी बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पे एक दरख्त बड़ा होने में कई साल लेता है, फिर उसे काट के हम कुर्सी बनाते हैं। अब कुर्सी की ज़िंदगी और दरख्त की ज़िंदगी लंबी होती है, उसके दरमियान जो तना काट के रखा होता है वो इंटरमीडिएट है। वो थोड़ी देर के लिए तने की सूरत में, कटी हुई लकड़ी की सूरत में रहता है, फटाफट वो कुर्सी बना के मार्केट में बेच देते हैं। इसी तरह ये मॉलिक्यूल जब 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने अंदर जोड़ता है तो ये मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रहता है, फटाफट किसी और मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। कैसे, ज़रा ये देखें, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तब्दील हुआ है आपका इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये है इंटरमीडिएट, यानी कि ये थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रहेगा, शॉर्ट लिव्ड है, फिर ये डीकम्पोज हो जाएगा। किस में होगा, ज़रा गौर से देखें। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन को पकड़ के बनाएगा एक पानी का मॉलिक्यूल और ये निकल जाएगा, माइनस मनफी निकल गया, तफरीक हो गया। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन को पकड़ के बनाएगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, वो भी निकल गया। तो इस मॉलिक्यूल में से 2 पानी के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। पीछे क्या छोड़ गए? पीछे छोड़ गए HCOCOH। अब आप कहेंगे
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक बॉन्ड कार्बन का कम है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का कम है, लिहाजा मैं एक बॉन्ड यहाँ बना लेता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ बना लेता हूँ। अब जब ऐसी सूरत पैदा होगी तो हमने याद रखना है कि ये एक ऐसा कंपाउंड बना है जिसका नाम है ग्लाइयोसेल, ग्लाइऑक्सिल कहते हैं वैसे इसे, ग्लाइऑक्सिल। इसका इंग्लिश में यूं लिखा जाता है। ग्लाइऑक्सिल जो है ना, ये असल में एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है। ये फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि इस तरह का कम से कम नहीं, शॉर्ट लिव्ड थोड़ी जिंदगी वाला, लेकिन हम इसे निकाल सकते हैं सोल्यूशन में से। अगर आप इसमें KMnO4 की मिकदार अभी भी मौजूद है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ग्लाइऑक्सिल, ये तब्दील हो जाएगा किस में, जरा देखते हैं। ये असल में KMnO4 की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये जो मैं O लिखता हूं ना इस तरह, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नोज़ायदा ऑक्सीजन है। ये इस्तेमाल होता है, ये सिंबल जब आप ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो और उसके लिए ऑक्सीजन जमा करनी हो, ये ऑक्सीजन इसमें जाके घुस के बैठ जाएगी। कहाँ पे? एक ऑक्सीजन इधर जाके बैठ जाएगी, दूसरी ऑक्सीजन इधर जाके बैठ जाएगी, तो बन जाएगा HO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। इसे कहते हैं ऑक्सालिक एसिड। अब इस पूरे को एक एक करके समझें। एसिटिलीन की अंदर जब KMnO4 डाला तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। एक बॉन्ड टूटने से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाखिल हुए, 2 बॉन्ड टूटने से 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाखिल हुए। ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला मॉलिक्यूल कहलाएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है ऐसी चीज जो थोड़ी से लम्हे के लिए बने खत्म हो जाए। अभी मैंने कहा है बनिए खत्म हो गई, वक्त ही नहीं लिया उसने, उसकी जिंदगी ही नहीं है इतनी कोई खास। ये क्या है? इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, ये H इस OH को पकड़ के पानी बनाता है, ये H इस OH को पकड़ के पानी बनाता है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो जैसे ये इसमें ऑक्सीडाइज होता है, फटाफट ये इसमें तब्दील हो जाता है। ये है ग्लाइऑक्सिल। ग्लाइऑक्सिल जो है ना, ये ऑक्सीडाइज हो सकती है क्योंकि ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो हमने KMnO4 डाला है ना, वो अगर इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ना, तो वो इसको भी कर सकता है। तो ये आपकी आखिरी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ये ऑक्सीडाइज होगी। अब मैं यहाँ पे KMnO4 पानी भी लिख सकता हूँ, मैं ऑक्सीजन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि KMnO4 ने असल में जमा तो ऑक्सीजन ही करनी है। देखें 4 ऑक्सीजन H के साथ उसने जमा की हैं। ऑक्सीजन जब इसके साथ इस मॉलिक्यूल में जाके जमा होगी तो ऑक्सीडेशन होगा। इसकी ऑक्सीडेशन जो है ना, जब आप करते हैं तो होता यूं है कि ये ऑक्सालिक एसिड में चेंज हो जाता है। ऑक्सालिक एसिड को अक्सर आपने यूं लिखा हुआ देखा होगा, या यूं लिखा हुआ देखा होगा, COOH 2 टाइम्स, 2 गुना ये। तो लिहाजा आपसे अगर कोई पूछे कि एसिटिलीन का आखिरी प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन का क्या बनता है, तो आप कहेंगे ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड किससे बनता है? ग्लाइऑक्सिल से। ग्लाइऑक्सिल किससे बना है? इंटरमीडिएट से। और इंटरमीडिएट कैसे बना है? एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन से। तो सारे ऑक्सीडाइज होता होता आखिरकार यहाँ पे आके इक्वेशन रुक जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।